चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय वन के बारे में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वन हैं, पर्वतीय वन ऐसे वन हैं जो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है। ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत है। तो यहाँ पर हर जगह पर्वतीय वन नहीं है, कुछ जगह नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हिमालय के जो क्षेत्र हैं उसमें पर्वतीय वन है। जैसे कहाँ कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर उत्तराखंड, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिक्किम का एरिया और ये अरुणाचल प्रदेश का। इतने वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि वर्षा से परिवर्तित हो रहे थे वन, नहीं था? जब 200 से अधिक था सदाबहार वन था। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश था तो पतझड़ वन। 70 सेंटीमीटर से कम था मरुस्थलीय वन। तो यहाँ पर वर्षा का जिक्र नहीं है। वर्षा बहुत माने नहीं रखता, यहाँ पर ऊंचाई माने रखता है। क्या माने रखता है? ऊंचाई। चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, हर जगह पर्वत है, तो समुद्र तल से ऊंचाई जो बढ़ती जाएगी, पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उसका तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे अभी एक जगह तापमान 10 डिग्री है, और ऊपर जाएंगे 5 डिग्री हो गया, और ऊपर जाएंगे 4 डिग्री हो गया, और ऊपर 3 डिग्री, 0 डिग्री, फिर माइनस भी होता जाता है। टेम्परेचर बहुत माइनस भी होता है। लद्दाख पे हमने देखे थे ना, -40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? घटता जाता है। तो तापमान घटता जाता है तो वर्षा क्या होगी? वर्षा भी तो कम होगी, क्योंकि जहाँ तापमान अधिक है, गर्म स्थान था भारत में, ये सब एरिया गर्म था। समुद्र से हवाएं भाप बनकर उठती थी और बादल बनकर वर्षा कर देती थी। तो जब बहुत अधिक ऊंचाई पर है और तापमान कम है तो वहाँ वर्षा कम होगी। तो होगा क्या? वर्षा कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा? बर्फ पड़ेगी। वर्षा तो कम होगी लेकिन वहाँ पर बर्फ पड़ेगी बर्फ। तो वहाँ पर जहाँ पर बर्फ पड़ती है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, वहाँ पर अगर बर्फ पड़ रही है तो वहाँ पर पेड़ कैसे होंगे? पेड़ बेचारे ऐसे होने चाहिए कि वे बर्फ में जीवित रह सके। कल्पना करिए कि कैसे पेड़ होंगे। उनका जो हम लोग पढ़े थे, याद है? पर्वतीय भागों में या बर्फीले भागों में मकान की छतों की ढलान ऐसे की जाती है क्योंकि बर्फ क्या करे? पड़े तो गिर जाए, सरक जाए। ठीक है? कोनदारी यानी शंक्वाकार, शंकु के आकार का छत रहती थी। वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर मकान इस तरह से थे, कोनदार। तो मकान तो अपने से बनाते थे, लेकिन भगवान ने पेड़ों को ऐसा बनाया है कि बर्फ में वो लोग जीवित रह सके, बर्फ में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो वहाँ पर उगने वाले पेड़ भी ऐसे होते हैं, शंक्वाकार। ऐसे होते हैं, देखे शंक्वाकार पेड़? टीवी उवी में तो देखे होंगे, हर जगह दिखाई देता है। क्रिसमस ट्री, जो सांता क्लाज वाला जो पेड़ दिखाई देता है, उसी तरह से होता है। तो ये जो है बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वहाँ पर कैसे होते हैं? शंक्वाकार। क्यों होते हैं शंक्वाकार? चूंकि बर्फ जो है
पेड़ पर गिरे तो वो सरक जाए, नीचे गिर जाए, वो पत्तियों पर टिके नहीं। अगर टिकता तो क्या होता, अगर बर्फ रुकती तो क्या होता, पत्तियां गल जाती, पौधा खराब हो जाता, पेड़ खराब हो जाता। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। वर्षा क्या होती है, कम हो जाती है। कहीं कहीं बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है। वहाँ पर जो पेड़ होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, जहाँ बर्फ पड़ती है शंक्वाकार, कोनधारी, 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 कोनधारी या शंकुधारी। ठीक है, कोन के आकार का या शंकु के आकार, जैसे जोकर की टोपी नहीं होती है, इस तरह से। ठीक है, तो जो पर्वत की ऊंचाई रहती है, ऊंचाई पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती जाती है, उनमें ऊंचाई के अनुसार अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई बहुत मायने रखता है, यहाँ पर वर्षा बहुत मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है, ऊंचाई। जैसे अगर 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई है, पर्वतों की ऊंचाई 1000 से 2000 तक ऊंचाई है, तो शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। वैसे शीतोष्ण वन। अगर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई है तो कोनधारी सदा हरित वन पाए जाएंगे। यानी कोन वाले जो वन है वो कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 2000 से 3000 तक। और 3000 से 4000 तक वन कौन से पाए जाते हैं, अल्पाइन वन। अल्पाइन वन ज़्यादातर ये अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहीं देखने को मिलते हैं। यानी अगर पूछा जाए अल्पाइन वन कहाँ पर मिलते हैं तो क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश का एरिया। ठीक है, अधिक से अधिक अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। अगर ऊंचाई 6000 से अधिक हो जाती है तो वहाँ पर कोई वनस्पतियाँ नहीं मिलती, कोई पेड़ पौधे नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे, सोचिए खुद है। पेड़ को क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। ऊंचाई पर जा रहे हैं, हवा तो मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बर्फ मिल रहा है, कैसे वो बेचारा प्रयास करेगा, लेकिन उसको मिट्टी तो चाहिए, मिट्टी चाहिए ना, तो कहाँ से मिट्टी पाएगा। अब बर्फ इतना ज़्यादा है, तापमान इतना ज़्यादा है कि उस तापमान पर, तापमान इतना कम है। तापमान क्या है, तो कम है ना, बर्फ गिरती है तो तापमान कम होता है ना। तो तापमान कम हो, इतना ज़्यादा होता है, उस तापमान पर कोई भी पेड़ पौधा जीवित अपने आप को नहीं रख पाता। तो क्या 0 डिग्री टेम्परेचर वाले, 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाले कौन कौन से प्रदेश हैं, टुंड्रा प्रदेश। कौन प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश। याद है, जो ये ग्लोब है अपना, ग्लोब में ये ऊपर वाला भाग जो है यही कहलाता है टुंड्रा प्रदेश, उत्तरी ध्रुव वाला। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। देखे होंगे वहां पर बकरियों के जो जानवर होते हैं उनकी खाल मोटी रहती है, मोटे मोटे कपड़े पहने रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। पढ़ाए थे सब, कैसे कैसे घर में चराते हैं, उनका एक ही भोजन है मांस खाना ना, और वहाँ क्या मिलेगा। तो वहां पर क्या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते होंगे, पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब बहुत ऊंचाई हो गई, तो वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं मिलते। एक 2 तरह के पौधे मिलते हैं, ये मांस और लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी बनाकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अब मांस भी बेचारा उसी बर्फ से किसी पर चपक के, पत्थर उत्थर जो रहेगा उसी पर चपक के अपना भोजन ले लेता है।
तो ये दोनों पौधे ऐसे पौधे हैं एक तरह से कि ये अपने आप को उस 0 डिग्री टेम्परेचर पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपने आप को जीवित रख लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कौन से 2 वनस्पतियां या 2 प्रकार के पौधे मिलते हैं, तो कौन कौन है? मांस और लाइकेन। ये घास है, ये क्या है? घास है, ठीक है। ये किस प्रदेश में मिलता है? टुंड्रा प्रदेश, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यही उत्तरी ध्रुव पर होता है, ठीक है। तो ये पर्वतों की ऊंचाई के बारे में समझ में आया। कितने ऊंचाई पर? चलिए बोलिए। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन? शीतोष्ण वन। 2000 से 3000 की मीटर की ऊंचाई पर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन कहाँ मिलते हैं? बताइए, अल्पाइन वन कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये वाला एरिया। अगर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई है तो कोई वनस्पतियां मिलेगी नहीं। अब देखिए, ये जो वृक्ष पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पेड़ मिलते हैं, वो पेड़ कौन कौन हैं कि उनके नाम क्या है, ठीक है। तो कौन कौन पेड़ हैं? भोजपत्र वृक्ष है, ठीक है, भोजपत्र वृक्ष है, चीड़ है, स्प्रूस है, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर पाइन, बर्च, चिनार। फिर से एक बार देख लीजिए। भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर पाइन, बर्च, चिनार। अब सुन लीजिए एक बार ध्यान से। भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर पाइन, बर्च और चिनार। अब कुछ पेड़ों के बारे में देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं, उनकी क्या क्या खासियत है, उनसे क्या मिलता है, वो कहाँ उपयोग आता है। जैसे ये जो भोजपत्र वृक्ष है, इसका नाम है बेतुला यूटिलिस। क्या नाम है? बेतुला यूटिलिस, बेतुला यूटिलिस। भोजपत्र वृक्ष जो है बेतुला यूटिलिस। ये देखते होंगे पहले के जो ऋषि मुनि थे, पहले कागज तो था नहीं, तो वो कैसे लिखते थे? इसी पेड़ की छाल जो थी, सफेद रंग का वृक्ष होता है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है, जैसे ये आपका ये सागौन नहीं देखते हैं, सागौन लंबा लंबा ना, इसी तरह से लंबा लंबा जो है ये भोजपत्र वृक्ष होता है, सफेद रंग का। तो उसकी छाल निकाल लेते थे, उसी छाल पर वो लोग स्याही से क्या करते थे? ग्रंथ लिखते थे, जो भी लिखा जाता था। कौन? प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे और प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे जाते थे, उसमें किसकी छाल का प्रयोग होता था? भोजपत्र वृक्ष या बेतुला यूटिलिस, ठीक है। याद रहेगा कि प्राचीन काल में जो कागज था, लिखने का कागज था, वो किस वृक्ष की छाल था? कौन से वृक्ष की था? भोजपत्र वृक्ष। ये बेतुला यूटिलिस नहीं बोलते हैं, तब पर भी चल बता जाए। अगर कोई बेतुला यूटिलिस बोल दिया तो ये मत सोचिए कि बेतुला यूटिलिस क्या है, वही भोजपत्र का ही नाम है, ठीक है। आगे चले। चीड़ का पेड़ जो है, इससे लीसा नामक पदार्थ निकलता है। चीड़ के पेड़ में लीसा नामक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। ये लीसा एक प्रकार का पदार्थ है जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। तारपीन का तेल देखे हैं कि नहीं? तारपीन के तेल का बहुत इस्तेमाल होता है। फिगारो तेल बच्चे पैदा होते हैं तो नहीं लोग उससे मिसते हैं बच्चों को। फिगारो हरा रंग का तेल रहता है, शीशी में भी आता है फिगारो, तो वो तारपीन का तेल रहता है। दुकान पर जाएंगे, कहेंगे तारपीन का तेल दे दीजिए, तो वही तेल दे देंगे। तो ये जो लीसा नामक पदार्थ मिलता है चीड़ के पेड़ से, उससे क्या बनता है? तारपीन का तेल।
ये चीड़ का वृक्ष कहाँ मिलता है? उत्तराखंड। यही है ना, उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश के उत्तर साइड में, उत्तर पश्चिम में है। ये उत्तराखंड में मिलता है। और जितना तेल वाली चीज है इसे साबुन और कॉस्मेटिक सामान, ठीक है, प्रचार देखते हैं ना, 5 दिन में गोरा बने, ये साबुन लगाइए गोरे बन जाएंगे ना, प्रचार आता है ना। तो वो सब भी तारपीन के तेल का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में होता है। तो चीड़ के पेड़ से क्या बनता है? लीसा नामक पदार्थ मिलता है, उससे तारपीन का तेल बनता है। चीड़ का पेड़ कहाँ मिलता है? किस राज्य में मिलता है? उत्तराखंड में। उससे साबुन और कॉस्मेटिक सामान, चाहे जिस भी कंपनी का हो, बनाया जाता है। सिल्वर फर, ये वृक्ष क्या करता है? इससे माचिस की तिली बनती है और कागज बनता है। माचिस की तिली देखते हैं ना, जो तुरंत जल जाती है। तो माचिस की तिली और कागज जो बनाया जाता है वो किस वृक्ष से बनाया जाता है? सिल्वर फर। सिल्वर फर। तो ये जो सिल्वर फर वृक्ष है उससे माचिस की तिली और कागज बनाए जाते हैं। देवदार का वृक्ष की खासियत क्या है? ये सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक ऊंचाई पर, ठीक है। तो हमने इसका विस्तार देख लिया। जो पर्वतीय वन है उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये क्या है? उत्तराखंड हो गया, ये थोड़ा सा सिक्किम का भाग हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये है ना, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है जो पर्वतीय एरिया है। और ये क्या है? उत्तराखंड, ये थोड़ा सा सिक्किम का भाग, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो अगर पूछा जाए कि ये पर्वतीय वन पाए कहाँ जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर ये भी हम कह सकते हैं कि इसका विस्तार जो है, अगर हम पर्वत श्रेणियों के हिसाब से देखें, ये तो हमने राज्य के हिसाब से बता दिया, तो पर्वत श्रेणियों के हिसाब से देखें, इधर जो भी पर्वत श्रेणियां आएंगी वो सब पर पाया जाएगी कि नहीं? जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट पर्वत। तो अगर पर्वतों के हिसाब से पूछा जाए तब पर भी ये बता दीजिएगा कि हिमालय पर्वत में पर्वतीय वन पाए जाते हैं, विंध्याचल पर्वत में पाए जाते हैं, सतपुड़ा पर्वत में पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं इधर भी कुछ पाए जाते हैं। ये जो पश्चिमी घाट का पर्वत है, ठीक है, क्योंकि कम रहते हैं इसलिए इसका जिक्र यहाँ नहीं है, ठीक है। और दक्षिण भारत में जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ये दक्षिण भारत में ये, ठीक है, उसमें कौन कौन से वृक्ष हैं? मगनोलिया, लेरेच और सिनकोना। दक्षिण भारत में जो वृक्ष हैं वो है मगनोलिया, लेरेच और सिनकोना। इस तरह से पर्वतीय वन हम लोग देख लिए। इसको एक बार रिवाइज कर लें कि पर्वतीय वन क्या होते हैं, कि ये ऊंचाई पर डिफर करते हैं। ऊंचाई जो जो बढ़ती जाती है उनका तापमान कम हो जाता रहता है, वर्षा कम होती है, ऊंचाई पर जाने पर बर्फ पड़ने लगती है। यहाँ पर वर्षा का माने नहीं है, यहाँ पर ऊंचाई माने है, ठीक है। बहुत अधिक ऊंचाई है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ पर 2 ही वनस्पतियाँ मिलेगी, घास मिलेगी, एक मांस और एक लाइकेन। कौन सा प्रदेश है वो? टुंड्रा प्रदेश है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो शीतोष्ण वन पाए जाएंगे, और 2000 से 3000 की ऊंचाई पर जाएंगे कोनदारी सदा हरित वन पाए जाएंगे, और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कौन से वन पाए जाएंगे? अल्पाइन वन। अल्पाइन वन कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो कोई वृक्ष, कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, ठीक है। और इसमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? भोजपत्र, चीड़, देवदार, सिल्वर फन,
सिल्वर फर, ठीक है, बर्च, चिनार और जुपिटर, जूनिपर, पाइन। भोजपत्र की क्या खासियत है वृक्ष के? इसका नाम है बेतुला यूटिलिस और इसकी छाल प्राचीन काल में ग्रंथ लिखने के काम आती है। चीड़ के पेड़ की क्या खासियत है? उससे लीसा नामक एक पदार्थ पाया जाता है, उससे तारपीन का तेल बनता है। ये किस राज्य में मिलता है? उत्तराखंड राज्य में। इससे साबुन और कॉस्मेटिक सामान बनाए जाते हैं। सिल्वर फर का क्या काम है? माचिस की तीली बनती है और कागज बनाए जाते हैं। अगला क्या है? अगला है क्या है? अगला कौन सा है? देवदार। देवदार सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। और अगर हम लोग राज्यों के हिसाब से विस्तार देखें तो पर्वतीय वनों में राज्यों के हिसाब से उधर से चलेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड और इधर सिक्किम, पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। पर्वत के हिसाब से देखें तो हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और पश्चिमी घाट के थोड़ा सा कुछ पर्वत, ठीक है। दक्षिण भारत में भी कुछ पौधे पाए जाते हैं, कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, सिनकोना, मग्नोलिया, लेरिच, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना क्या हो गया? पर्वतीय वन समाप्त हो गया। तो प्रश्न पूछा जाए? चलिए तो हमने पर्वतीय वनों को देखा, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। चलिए पहला प्रश्न ये बताइए कि जो पर्वतीय वन है किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, वेरी गुड, बैठिए। जब जो इधर पश्चिमी एरिया में है, उत्तर पश्चिम के जो एरिया में है, 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। उधर पूर्वी साइड में जो है वो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो ताप जो होता है वो घटता है या बढ़ता है? घटता है। वेरी गुड। तो अगर हम 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएं तो वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे? और 2000 से 3000? और 3000 से 4000? अल्पाइन वन। अच्छा मुझे बता दीजिए कि अल्पाइन वन जो है किस प्रदेश में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। कुछ ऐसे पेड़ों के नाम बताइए, वृक्षों के नाम बताइए जो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ठीक है, 2-3 को बता दीजिए, हो गया। भोजपत्र, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, फर्न, बर्च, चिनार, ठीक। अच्छा मुझे भोजपत्र का इस्तेमाल बताइए। भोजपत्र का इस्तेमाल कहाँ होता था पहले? भोजपत्र का जो पेड़ होता था उसका क्या कैसे उपयोग करते थे? उसकी छाल पर लिखते थे। छाल मतलब समझ रहे हैं ना? खोखलाई, ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए जो चीड़ का पेड़ है वो किस राज्य में पाया जाता है? चीड़ का पेड़ उत्तराखंड। चीड़ के पेड़ में से कौन सा तेल बनता है? तारपीन का तेल। और तारपीन के तेल से क्या क्या बनता है? वेरी गुड, साबुन और कॉस्मेटिक सामान। अच्छा माचिस की तीली किस पेड़ से बनता है? सिल्वर फर। वेरी गुड। कागज? वेरी गुड। अच्छा तो एक अंतिम प्रश्न मुझे ये बता दीजिए कि अगर बर्फ गिर रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गिरती है तो वहां के पेड़ों का आकार कैसा होता है? शंकुआकार। वेरी गुड, ठीक है। तो अब समझ गए ना? चलिए।